हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बौद्ध धर्म से टॉप 50 जीके क्वेश्चन। आज की वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे कि बौद्ध धर्म से टॉप 50 जीके क्वेश्चन एमसीक्यू इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरा पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का दोस्तों कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था दोस्तों वो कौन था, वो गौतम बुद्ध था। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों, बौद्ध धर्म का संस्थापक था वो गौतम बुद्ध था। अगला प्रश्न कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। अगला प्रश्न कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर एक के साथ 563 ईसा पूर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न कि गौतम बुद्ध का बचपन, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जो दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के पिता का, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के जो दोस्तों पिता का नाम था वो सुद्धोधन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों सुद्धोधन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की माता का नाम, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध की दोस्तों माता का नाम है महामाया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों महामाया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की पत्नी, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था दोस्तों ये यशोधरा था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों यशोधरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के पुत्र, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था दोस्तों राहुल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों राहुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिद्धार्थ, अगला प्रश्न है कि सिद्धार्थ ने कितने आयु में गृह त्याग किया था। सिद्धार्थ ने दोस्तों 29 वर्ष की आयु में जो गृह त्याग कर दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों 29 वर्ष। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों बोध गया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध को, अगला प्रश्न है कि बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध को दोस्तों ज्ञान जो हुआ था वो प्राप्त हुआ था वो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ पीपल वृक्ष, जिसको हम लोग बोधि वृक्ष भी कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने, अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने दोस्तों सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों सारनाथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के प्रथम, अगला प्रश्न है कि बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। तो बुद्ध के दोस्तों प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है बुद्ध का प्रथम उपदेश का। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण, अगला प्रश्न है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का दोस्तों महापरिनिर्वाण जो हुआ था ये कुशीनगर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों कुशीनगर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण, अगला प्रश्न है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस आयु में हुआ था। तो बुद्ध का दोस्तों महापरिनिर्वाण वो 80 वर्ष का आयु में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों 80 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध धर्म, अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो बौद्ध धर्म का दोस्तों प्रमुख ग्रंथ हो जाएगा वो, बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों वो कौन है, वो त्रिपिटक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा त्रिपिटक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है दोस्तों ये किस भाषा में लिखा गया है। ये दोस्तों पाली भाषा में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों पाली भाषा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन है। बौद्ध धर्म के दोस्तों 3 रत्न कौन कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों बुद्ध धर्म और संघ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा बुद्ध धर्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या है। क्या है कि बौद्ध धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो बौद्ध धर्म का दोस्तों मुख्य लक्ष्य है दोस्तों वो निर्वाण, क्या हो जाएगा निर्वाण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों निर्माण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धर्म क्या, अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य, बौद्ध धर्म के दोस्तों 4 आर्य सत्यों का संबंध किससे है। बौद्ध धर्म का दोस्तों 4 आर्य जो सत्यों का संबंध है दोस्तों वो दुख से है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों दुखों से है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अष्टांगिक मार्ग कितने अंग होते हैं। अगला प्रश्न है कि अष्टांगिक मार्ग में दोस्तों कितने अंग होते हैं।
तो अष्टांगिक मार्ग में दोस्तों 8 अंग होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों 8 अंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम बोध संगीत कहाँ हुई थी। अगला प्रश्न है कि प्रथम बोध संगीत कहाँ हुई थी। तो प्रथम बोध संगीत दोस्तों ये राजगीर में हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों राजगीर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय बोध संगीत। अगला प्रश्न है कि द्वितीय बोध संगीत कहाँ हुई थी। तो द्वितीय बोध संगीत दोस्तों ये वैशाली में हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों वैशाली हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तृतीय बोध संगीत। अगला प्रश्न है कि तृतीय बोध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी। तो तृतीय बोध संगीत दोस्तों ये अशोक के शासनकाल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों अशोक के शासनकाल में तृतीय बोध संगीत हुआ था। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ बोध संगीत। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ बोध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी। तो चतुर्थ बोध संगीत दोस्तों ये कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ कनिष्ठ के शासनकाल में चतुर्थ बोध संगीत हुआ था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे अधिक योगदान किस शासक का था। तो बौद्ध धर्म में दोस्तों प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे अधिक जो शासन था वो किस शासक का था दोस्तों, वो तो अशोक का था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ अशोक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध धर्म का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के दोस्तों किस शिलालेख में बौद्ध धर्म का उल्लेख मिलता है। तो अशोक का दोस्तों ये मिलता है दोस्तों, ये शिलालेख में कौन सा है, ये शिलालेख में ही मिलता है। कहाँ से मिलता है दोस्तों, अशोक के दोस्तों किस अभिलेख में बौद्ध धर्म का उल्लेख मिलता है, तो शिलालेख में मिलता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों शिलालेख में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को किस देश में बौद्ध धर्म के प्रचार के हेतु लिए भेजा था। तो अशोक ने दोस्तों अपना पुत्र जो महेंद्र को भेजा था दोस्तों, वो कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों श्रीलंका हो जाएगा। बौद्ध धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न है कि अशोक की पुत्री संघमित्रा किस उद्देश्य से श्रीलंका गई थी। तो अशोक की पुत्री दोस्तों श्रीलंका जो गई थी वो था बौद्ध धर्म के प्रचार के करने के लिए, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु करने के लिए वो गई थी। अगला प्रश्न है कि बौद्ध भिक्षुओं। अगला प्रश्न है कि बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को कहा जाता है दोस्तों विहार कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों उसे विहार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद का दोस्तों बुद्ध से क्या संबंध था। बुद्ध के दोस्तों प्रमुख शिष्य जो आनंद था उसे बुद्ध से मतलब क्या संबंध था। तो बुद्ध से दोस्तों उसके समय था मतलब वो चचेरा भाई था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों वो चचेरा भाई एवं शिष्य थे वो। अगला प्रश्न है कि बुद्ध को खीर किसने खिलाई थी। अगला प्रश्न है कि बुद्ध को दोस्तों खीर किसने खिलाई थी। तो बुद्ध को दोस्तों खीर खिलाया था वो किसने था, वो सुजाता नाम के खिलाया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों सुजाता हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ था। तो मूर्ति पूजा का दोस्तों बुद्ध धर्म का जो प्रचलन हुआ था वो महायान शाखा में हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों महायान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हीनयान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो हीनयान को वर्तमान में दोस्तों वो थेरवाद नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों थेरवाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध नारा अप्पो दीपो भव का क्या अर्थ है। तो अप्पो दीपो भव का दोस्तों अर्थ है कि स्वयं अपना दीपक बनो। क्या दोस्तों, स्वयं अपना दीपक बनो, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों स्वयं अपना दीपक बनो अप्पो दीपो भव का जो है ये अर्थ होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। बुद्ध का दोस्तों बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ नाम था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों सिद्धार्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे। तो गौतम बुद्ध जो दोस्तों शाक्य गणराज्य से संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों शाक्य गणराज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के पिता। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बुद्ध के पिता शुद्धोधन किस गणराज्य से शासक थे। वो बुद्ध का पिता जो है शुद्धोधन जो है ये शाक्य गणराज्य के शासक थे, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों शाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो बौद्ध धर्म का दोस्तों प्रतीक चिन्ह हो जाएगा और धर्म चक्र है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों धर्म चक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है।
तो विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो दोस्तों वो कौन है, वो है बोरो बुद्धस स्तूप। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों वो बोरो बुद्धस स्तूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रसिद्ध, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रसिद्ध सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो सांची स्तूप दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धामेक, अगला प्रश्न है कि धामेक स्तूप कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि धामेक स्तूप दोस्तों कहाँ स्थित है। तो धामेक स्तूप दोस्तों ये सारनाथ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों सारनाथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धर्म, अगला प्रश्न कि बौद्ध धर्म के, अगला प्रश्न दोस्तों कि बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का प्रमुख कारण क्या है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का जो प्रमुख कारण है दोस्तों वो तृष्णा है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ बी के साथ दोस्तों तृष्णा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में धम्म, अगला प्रश्न है दोस्तों कि बौद्ध धर्म में धम्म शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बौद्ध धर्म में दोस्तों धम्म शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों धर्म यानी कि सत्य मार्ग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों धर्म या सत्य मार्ग होता है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेश, अगला प्रश्न है दोस्तों कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए थे। बुद्ध या उपदेश जो है किस भाषा में दिए थे। तो वो दिया था दोस्तों पाली भाषा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों पाली भाषा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा है। बौद्ध धर्म का दोस्तों प्रमुख त्योहार कौन सा है। तो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख त्योहार है वो दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध पूर्णिमा, अगला प्रश्न है दोस्तों कि बुद्ध पूर्णिमा किस घटना की स्मृति में मनाई जाती है। तो वो मनाई जाती है दोस्तों जन्म यानी कि मनाई जाती है वो जन्म ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्माण के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ जन्म ज्ञान और महापरिनिर्माण के प्राप्ति के लिए किया जाता है दोस्तों। अगला है कि त्रिशरण, अगला प्रश्न है कि त्रिशरण का सही क्रम क्या है। त्रिशरण का दोस्तों सही क्रम है बुद्ध है, धम्म है और शरण है और गच्छामि है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु, अगला प्रश्न है दोस्तों कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके अवशेष पर क्या बनाए गए थे। तो उसके अवशेष पे दोस्तों बुद्ध की मृत्यु पे उसके अवशेष पर बनाया हुआ स्तूप बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों स्तूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण, अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत क्या है। तो बौद्ध धर्म का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और नैतिक सिद्धांत वह है अहिंसा के और करुणा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों अहिंसा और करुणा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य, अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का दोस्तों अंतिम लक्ष्य क्या था। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए है दोस्तों क्या स्वर्ग प्राप्ति करना, ऑप्शन बी है राज्य की प्राप्ति करना, ऑप्शन सी है निर्माण की प्राप्ति करना, ऑप्शन डी है दोस्तों धन की, ऑप्शन डी है दोस्तों धन की प्राप्ति करना। तो दोस्तों आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है। और हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 50 में आप लोग इसमें दोस्तों ये 50 क्वेश्चन में आप कितने सही किए हैं। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 50 में आप लोग कितने क्वेश्चन जो सही किए हैं। अगर आप लोग को वीडियो हमारा पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे तब तक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।